फिर हमें उनके 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 घर जाने पड़े। देश है सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना। आज हम यहाँ पर केवल एक बीमारी पे चर्चा करने नहीं, बल्कि रोकथाम, समय पर पहचान और जीवन बचाने के संकल्प के साथ एकत्रित हुए हैं। Now, to begin this meaningful journey, I welcome our chief guest, Srimati Nivi Murthy, local president, Wams Sarthi Welfare Association. I request Nirja ma'am to welcome her with a bouquet. मैडम, जो इस बार वैक्सीन सरकार ने लगाने का आपको अभियान दिया है, आप लोगों को ये जो हमारे अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये वैक्सीन के बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दें, जिससे कुछ लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो सकें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आपने इस वैक्सीन को हमारे ही इंडिया में बनाने का आज से 10 साल पहले एक निर्णय लिया था और भारत सीरम इंस्टीट्यूट ने ये वैक्सीन हमारे यहाँ बनाई और अब ये भारत में ही बन रही है। अब हमको इसको विदेश से बुलाने की आवश्यकता नहीं है एवं यह हर सरकारी अस्पताल में, हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। अभी जो इसकी एक टेंटेटिव एक कीमत रखी गई है वो 200 रुपये के आसपास रखी गई है, लेकिन हो सकता है भविष्य में सरकारी हॉस्पिटल्स में ये वैक्सीन फ्री उपलब्ध होगी। ऐसा कि मतलब जो शासन प्रशासन से जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये वैक्सीन जल्द ही हम लोगों के संस्थानों में उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन के माध्यम से हमारी किशोर जो लड़कियां हैं, आने वाला भविष्य हमारा जो है भारत का मजबूत रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये हमको 9 से 14 साल की उम्र में हमको अपनी सभी बेटियों को लगवानी है। इससे ये जो हमारी बेटियां हैं, जो HPV संक्रमण जो होता है उससे ये बचेंगी और भविष्य में ये कैंसर की शिकार नहीं होंगी। तो जो असमय मृत्यु हो रही है कैंसर की वजह से, और जो कैंसर के वजह से जो मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक तो होता ही है, पूरे परिवार का मनोबल भी गिरता है और इसके साथ साथ आर्थिक हानि होती है। तो ये सब हम हानियों से अपने परिवारों को बचा पाएंगे और निश्चित ही ये वैक्सीन बहुत कारगर साबित होगी और इससे हम अपनी जो आर्थिक उन्नति है उसमें हम इसका योगदान भरपूर पाएंगे। इनिशियल स्टेजेस में पकड़ लें तो इसका ट्रीटमेंट भी है और रिवर्सल भी है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर जैसे शुरू में किसी के थोड़े बहुत डिफेक्ट्स दिखे, उसने टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया तो हो सकता है उसको आगे जाके होए ना कैंसर। तो अभी कुछ जो हम लोग जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे कुछ केसेस पकड़ पाएँ, और बाकी हम जागरूकता जैसे हेमा मैम ने बताया स्क्रीनिंग हो जाएगी तो हाँ, तो टाइम से ट्रीटमेंट लेने से उन लोग एडवांस डिजीज़ तक नहीं पहुंचेंगे। और बाकी मेन रोल है अवेयरनेस, जैसा वैक्सीन के लिए मैडम ने बोला। जी मैम, आपका नाम मैम? डॉक्टर राजकुमारी दुबे, आई एम रिटायर्ड
PMS सर्विसेज। ये जो आज कैंप लगाया है, मैं बहुत खुश हूँ कि इससे एक तो जागरूकता होगी, और दूसरे जो पेशेंट्स को, परिवार को जो समस्याएं होती हैं, खर्चा होता है, जो पेशेंट की तकलीफ़ होती है, वो घर वाले देखना बहुत कठिन कार्य होता है, उससे हम बचा पाएंगे। ये इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम वैक्सीन लगाएंगे और स्क्रीनिंग करेंगे, जगह जगह कैंप लगा के। ये हमारी योजना है। हाँ, कैंसर। डॉक्टर हिमा, डॉक्टर नीरजा और हमारी राजकुमारी मैम ने बताया है कि अर्ली डिटेक्शन इसका सही इलाज है। तो इस कैंप का मूल उद्देश्य अर्ली डिटेक्शन और बच्चों को, लड़कियों को विशेष कर उन्हें वैक्सीन के बारे में बता के इम्यूनाइजेशन के लिए प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर दुबे, एक्स डायरेक्टर फैमिली हेल्थ वेलफेयर। और टेक्निकल पॉइंट्स जैसे डॉक्टर हेमा ने, डॉक्टर नीरजा ने, डॉक्टर दुबे ने बताए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो जो लाखों का खर्चा फैमिली को बियर करना पड़ता है किसी स्त्री के लिए, वो बच सकता है। और शुरू में स्क्रीनिंग करने में हमें ये भी उनकी संभावनाओं का भी पता लग जाता है कि भाई इन्हें कैंसर की संभावना तो नहीं है कहीं। बस इसमें एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि हमारी औरतें आज भी अवेयर नहीं हैं, वो आज भी अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताती हैं, डॉक्टर के पास आने में भी हिचकती हैं, उनको पकड़ के लाना पड़ता है। तो ये अवेयरनेस हमको उनको बताना पड़ेगा कि भाई वाइट डिस्चार्ज है, अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर बताएं और ज़रूर हॉस्पिटल में आके दिखाएं। थैंक यू। नहीं लगवा पाते हैं 9 से 14 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक, तो आप 15 साल के बाद भी इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं और ये 45 साल तक लग सकती है। इससे जो इस वैक्सीन के अंदर जिन मतलब HPV के जो टाइप्स हैं उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। यदि वो महिला उस HPV से नहीं एक्सपोज्ड है तो ये वैक्सीन उन महिलाओं के लिए भी कारगर होगी। अतः हमें प्रोत्साहित तो करना है कि हमें 9 से 14 साल की बेटियों को लगवाना है, लेकिन यदि ये समय निकल चुका है तब भी आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं और ये वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देगी। करेंगे ऐसे ही हेल्थ कैंप और लगवाएंगे, सब लोग प्लीज इसको यूज करिए, ठीक है। आप सभी का आज बामा साथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के अथक सहयोग से नॉर्थ इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की जो हमारी झांसी शाखा है और जो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस जो हम लोगों का सबका मिशन है, एवं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के संयुक्त प्रयास से सर्वाइकल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ उपस्थित आप सभी जो इस परिवार के सदस्य हैं और यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, एवं आप इस प्रोग्राम को जो सफल बनाने का जो आपने अपना योगदान देकर इसको सफल बनाने का जो हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, आप सभी का यहाँ जो उपस्थित हैं परिजन, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ।